हेलो एवरीवन, आई एम राजीव चोपड़ा। आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं केमिस्ट्री वाले यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, अभी के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं अपना एक स्पेशल पोर्शन जो कि टोटली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। मैं बताना चाह रहा हूं ये जो पोर्शन है ये स्पेसिफिकली जो अपकमिंग एग्जाम्स को स्टूडेंट फेस करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए रहेगा। इसे हम रिवीजन क्लास भी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स का पार्ट। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनके बिना आज तक सीबीएसई नहीं बना। 100% गारंटीड कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे, साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। जो भी लोग इस पूरी वीडियो को देखेंगे एक कॉन्सेप्ट 100% उनका कंफर्म हो सकता है, राइट। तो जी अभी के लिए हम टॉपिक उठाने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चैप्टर मैं बता दूं केमिकल काइनेटिक्स, जिसे सी के शॉर्टकट में बोल देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है ये। टॉपिक है जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो T इज इक्वल टू, ये मैं इसका फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं जिसके लिए हमारे कई न्यूमेरिकल्स प्रोसीड होंगे। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 देन इनिशियल अपॉन फाइनल अमाउंट। T इज वॉट, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां T रिप्रेजेंट कर रहा है जी टाइम को। किस चीज का टाइम? किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस के कंजप्शन का टाइम, कि वो सब्सटेंस कितना आवर्स में, कितने मिनट्स में, कितने सेकंड्स में खर्च होगा। K को हम बोलते हैं जी रेट कांस्टेंट। रही बात A नॉट अपॉन A की, A नॉट को कहा जाएगा इनिशियल अमाउंट और A को बोला जाएगा फाइनल अमाउंट, राइट। तो ये था जी फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का। अब डिपेंड ये करता है कि जो हमारा क्वेश्चन रहेगा डिफरेंट केसेस में, कभी परसेंटेज गिवन होती है, कभी फ्रैक्शन गिवन होता है, कभी दोनों का मिक्सचर होगा, कभी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो हम हर एक लेवल के क्वेश्चन को डिफरेंट केसेस बना करके सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। तो अभी के लिए मैंने बताया इस तरह का फॉर्मूला रहेगा। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ऊपर इनिशियल मतलब स्मॉल a, नीचे फाइनल यानी a माइनस x। कुछ इस ढंग से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में होगा इनिशियल और फाइनल अमाउंट डायरेक्टली गिवन होंगे, और कुछ क्वेश्चन में हम देखेंगे जहां परसेंटेज या फ्रैक्शन। बेसिकली यही एक कंफ्यूजन का पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर कभी तो फ्रैक्शन दिया जाता है कभी परसेंटेज की फॉर्म में बात होती है, कभी दो तरह की परसेंटेज को कंबाइन कर देते हैं, तो कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए इस पॉइंट को हम ले रहे हैं। अगर मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट जहां 100% लिख दिया, दैट मींस वो फाइनली हमें एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, किस मर्जी लेवल का एग्जाम आ जाए। ओके जी, तो मैं इधर भी वेयर करके एक्सप्लेन कर देता हूं। स्मॉल a इज व्हाट, दिस इज योर इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। x इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड अमाउंट कंज्यूम्ड, जो अमाउंट खर्च हो रहा है। तो ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि जो स्टार्टिंग अमाउंट है, जो इनिशियल अमाउंट है, दैट इज 100। तो उस 100 में से अगर 20% कंज्यूम भी हो गया, 100 अपॉन 100 माइनस 20 भी हो गया, तो 80 इज आवर फाइनल अमाउंट। ओके, तो ये हमारे सामने फॉर्मूला है। मैं डिफरेंट केसेस में इस तरह के जो है न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करने वाला। ओके जी, तो जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड हम केस नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमें परसेंटेज ओरिएंटेड पॉइंट दिया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंजप्शन ऑफ 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल ऑफ टाइम फॉर 90% रिएक्शन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंजप्शन ऑफ 99% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डबल ऑफ टाइम फॉर 90%। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन लिखा हो सकता है कि प्रूव दैट T 99% इज डबल ऑफ T 90%। तो अब हम उस फॉर्मूला से प्रोसीड करेंगे जब हमें परसेंटेज कहा जा रहा है। T99 is equal to 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ऊपर इनिशियल अपॉन में फाइनल।
अगर मैं प्रॉपर वे में बात करूं तो जनरली हम लिखते हैं a अपॉन a माइनस एक्स। मैं इसे इजी वे बताऊंगा जिससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो बात आ रही थी x की जगह वी कैन मेंशन 99% ऑफ a का 99% अमाउंट खर्च हो रहा है। तो जैसे मैंने यहां पुट किया 99 अपॉन 100 ऑफ a, तो अल्टीमेटली यहां से एलसीएम लिया जाएगा तो 100a माइनस 99a अपॉन वाला 100 ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर a कॉमन लेकर कैंसिल तो होना ही है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ x यू हैव टू मेंशन ऑलवेज, क्योंकि a तो कॉमन लेकर कैंसिल होना ही है, तो 100 अपॉन 100 माइनस 99 करेंगे तो हमारे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो परसेंटेज चाहे हमें 60% बोला गया एंड वी हैव टू राइट लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 60, 80% बोला गया लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। नाउ अभी तक हमने देखा दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अगर 90% के लिए बात करें तो सबसे इजीएस्ट वे है, इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होती। अगर हम ऐसा लिखें 100 अपॉन 100 माइनस 90, तो जीरो कैंसिल, लॉग 10, तो बस हमें दोनों को डिवाइड कर देना है। कंबाइन करने के लिए 99% डिवाइडेड बाय 90%, ये वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पुट होंगी 2.303 अपॉन के, यहाँ भी 2.303 अपॉन के, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक तरफ लिखा जा रहा है क्या log 100 और डिवाइड में लिखा जा रहा है log 10, लेकिन log की प्रॉपर्टीज को अगर हम यूज करें देन इट बिकम्स log 10 रेज़ टू पावर 2 और अपॉन में क्या है log 10। 100 it contains 2 zeros, so we can write log 10 की पावर 2, तो 2 जो है आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या मैंने log m की पावर n की प्रॉपर्टी यूज की है जिसमें n आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। तो 2 मैंने यहां लिखा, log 10 की वैल्यू 1, तो यहां आकर के हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि 99% जो है दैट इज डबल ऑफ 90%। साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिखूंगा जिसमें इसी से सिमिलर क्वेश्चन बच्चे चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं जब कहा जा रहा है इस क्वेश्चन से अलग। अभी के लिए हमने देखा 99% वैल्यू पुट की 100 अपॉन 100 माइनस 99, 90% के लिए किया log 100 अपॉन 100 माइनस 90, दोनों को किया डिवाइड, किया कंबाइन, ये कैंसिल, सॉल्व हुआ, डन, तो डबल प्रूव हो गया। लेकिन ऐसे में बोल रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है जिसमें लिखा जा रहा है प्रूव दैट व्हाट, प्रूव दैट t 75% इज डबल ऑफ t 50%, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन अगर बनता है परसेंटेज ओरिएंटेड तो ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर लिया जा सकता है। t 75% फॉर द फर्स्ट ऑर्डर टेक्स डबल टाइम ऑफ द हाफ लाइफ, मतलब टाइम फॉर द 50% रिएक्शन। तो एक और क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस किया जा सकता है साथ साथ। तो जी इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करते हुए हम लोग केस नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। अब जो होगा रिएक्शन हमें परसेंटेज की फॉर्म में नहीं दी हुई, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में हम बात करेंगे। जब कहा जा रहा है प्रूव दैट t 3/4 इज डबल ऑफ t 1/2 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये t 3/4 क्या है? 3/4 एक्चुअल में सोचा जाए तो इट इज व्हाट 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अब मैं बात तुम्हें यहां सिखा रहा हूं परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसी को लेकर हम प्रोसीड करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 2.303 अपॉन के log बेस 10 जनरली हम मेंशन करते हैं 100 अपॉन 100 माइनस समथिंग, वो तो था परसेंटेज की फॉर्म में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, बिकॉज परसेंटेज कैन नॉट एक्सीड 100, सो फ्रैक्शन भी जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 3/4। ये कैसे आया, क्यों आया, थोड़ा रीजन बता देते हैं। log के बाद a अपॉन a माइनस x, लेकिन x की जगह हम पुट कर रहे हैं 3/4 ऑफ a। x is the amount consumed which is 3/4 of a। तो यहां से मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेकर क्या गया 4a माइनस 3a अपॉन वाला 4 ऊपर चला गया, तो a यहां से कॉमन लेकर तो कैंसिल ही होना है, तो फिर बात वही बनेगी 4 अपॉन 4 माइनस 3 मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 3/4। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, हमें x नहीं पुट करना, हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया अगर परसेंटेज है तो वी हैव टू राइट log 100 अपॉन 100 माइनस समथिंग, और अगर बात फ्रैक्शन की हो तो log 1 अपॉन 1 माइनस समथिंग। कुछ इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं। फर्दर 4 माइनस 3 अपॉन 4 यहां से रिजल्ट बन सकता है बहुत इजीली, बट दिस इज फॉर 3/4 और t 1/2 के लिए अगर बात करें तो 2.303 अपॉन के log 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 यहां से आ गया हाफ। तो इस तरीके से हमारे दो रिलेशन बन जाएंगे, दिस इज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को करेंगे डिवाइड, t 3/4
डिवाइडेड बाय t1/2, ये वैल्यू मैंने पुट की 2.303 अपॉन के, सेम मैंने यहाँ पुट की 2.303 अपॉन के, और log के बाद क्या था, ये 4 ऊपर, दैट इज 1/4, तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं log 4 अपॉन में क्या है log 2। लेकिन ध्यान रखना कहीं log से log कैंसिल करके 4 से 2 कैंसिल करके 2 मत ले आना, ऐसा लगता है बट होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है कि सीधा यूं कैंसिल कर देंगे। 4 को वी हैव टू राइट log 2 रेज़ टू पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो पावर यहाँ आ गया मल्टीप्लाई आएगी तो बन जाएगा log 2। वैल्यू याद है तो पुट करो, अदर डायरेक्टली गायब करो, तो कंफर्म हुआ जी यहाँ log 2 की वैल्यू पुट हुई, एक्चुअल में log 2 की वैल्यू 0.3010 पुट हुई थी, अपॉन में 0.3010 पुट हुई, तो वो फिर कैंसिल होगी, तो यहाँ से प्रूव हो गया जी डबल ऑफ 1/2। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, बट बच्चों का सवाल क्या सर हमेशा प्रूव करने के क्वेश्चन बनेंगे? नहीं, ये केस 2 था जिसमें हमने फ्रैक्शन को इन्वॉल्व किया और प्रूव किया। अभी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें परसेंटेज भी होगी और फ्रैक्शन भी होगी। तो जी अभी के लिए हम केस 3 से प्रोसीड करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों ही इन्वॉल्व है। जैसे हमें कहा जा रहा है कि इफ 4/5 of the first order reaction completed in 20 minutes, ध्यान रखना टाइमिंग अगर मिनट में है, आवर्स में है, सेकंड में हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिएक्शन कभी फास्ट कभी स्लो तो कभी मॉडरेट हो सकती है। तो यहां दिया जी 20 मिनट में 4/5 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। साथ साथ कहा जा रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम will it take for the completion of 99.9% रिएक्शन। अब इस एक ही क्वेश्चन में हमने देखा कि फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है और परसेंटेज भी गिवन है। अब ये क्वेश्चन प्रूव करने का नहीं है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि t 4/5 4/5 रिएक्शन के लिए हमें सॉल्व करना है, 2.303 अपॉन के log base 10, फ्रैक्शन है तो वी हैव टू राइट 1/1 माइनस 4/5, यहां से हम सॉल्व करेंगे 5 माइनस 4, दिस इज व्हाट 1/5। अब log के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स बार बार काम आते हैं, जैसे भी log 5 के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, जरूर गिवन होगी 0.6991। ओके, सिमिलरली कुछ क्वेश्चन में प्रॉपर्टी जनरली यूज होती दिखती है प्रूव करने वाले क्वेश्चन में, log m की पावर n, तो ये पावर आ गया अगर मल्टीप्लाई तो बन जाएगा n log m। ये लॉगरिथम होता क्या है, बार बार मैं कह रहा हूं लॉगरिथम का यूज हो रहा है। लॉगरिथम एक्चुअली क्या होता है, जो ब्रॉड कैलकुलेशंस को इजी करने में हेल्पफुल रहता है। ओके, लॉग की स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज का अगर कहीं रोल दिखाई दे रहा है, जैसे मैं बार बार कहता हूं log m की पावर n जो प्रॉपर्टी है इसका भी रोल जनरली हमें दिखेगा, तो n log m बन जाएगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा t 4/5 4/5 रिएक्शन के लिए 2.303 अपॉन के log base 10 एंड इट बिकम्स व्हाट 5 ऊपर log 5 आ चुका है, तो वैल्यू अभी पुट करो या बाद में बात ही। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें बोला जा रहा है टाइम गिवन है 20 मिनट्स, हम यहाँ 20 मिनट पुट करें, log 5 की वैल्यू पुट करें और k कैलकुलेट करें। एक तो ये तरीका है कि पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करो फिर दूसरे रिजल्ट में उसे पुट कर दो, बट मैं ये कहूंगा ये ना करें। नेक्स्ट चलेंगे, इसी के साथ साथ 99.9% के लिए बोला गया कैलकुलेट करो, तो वी हैव टू राइट 2.303 अपॉन के सिमिलरली, ताकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाए। और log अब परसेंटेज है तो अगेन 100/100 माइनस 99.9, तो 0.1 डेसिमल हटाया तो 1000 हो गया, दिस इज व्हाट सेकंड वन। तो अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 4/5 99.9% डिवाइड किया, ये वैल्यू तो पहले की तरह कैंसिल हो रही है। अब ये प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, बट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, सेम है, इस वजह से log 5 मैंने यहां पुट किया ऊपर और नीचे क्या पुट किया log 1000 है मतलब 10 की पावर 3। log 5 की स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है 0.6991, लेकिन log 1000 क्या है log 10 की पावर 3, ये 3 आगे आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया प्रॉपर्टी यूज हो रही है log m की पावर n, ये n आगे आ गया तो n log m बन गया, तो मैंने पुट किया तो 3 आगे आकर मल्टीप्लाई, तो ट्रिपल ऑफ log 10, जबकि log 10 का होता है 1। टाइम हमें कैलकुलेट करना है 99.9% वाला, लेकिन 4/5 हमें गिवन है कितना 20 मिनट। यहाँ दिया क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो यहाँ टाइम हमें दे दिया, मैं डायरेक्टली पुट कर दूं 20 मिनट, तो बस अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो t व्हाट
T 99.9%. Result is what? T 99.9% is double of 20 into में 3 upon 0.6991 अप्रॉक्स करके भी लिखा जा सकता है। तो 60 upon 0.69 इसे सॉल्व करें तो टाइम 99.9% कितने में है? मिनट्स में है, तो मिनट्स में आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तो यहां तक आकर के हमें कुछ केसेस समझ में आ चुके हैं क्या, जिनमें कभी फ्रैक्शन है, कभी परसेंटेज है, कभी प्रूव करने के क्वेश्चन, तो कभी कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। इसी तरह का अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बोलूं अभी के अभी, जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ 80% of the first order reaction completed in 10 minutes, then how much time will it take for the completion of what? 50% या 1/2, ऐसे करके फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है। इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आ चुके हैं जी। अब चाहे ये क्वेश्चन 1 मार्क में बने तो हाफ लाइफ पीरियड का डायरेक्ट रिजल्ट काम आ सकता है। नहीं आ डायरेक्ट रिजल्ट, यू हैव टू राइट टाइम फॉर द 50%, जो मैंने अभी सिखाया 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 50 करके भी सॉल्व हो जाएगा। एक ही तरीका है, मैंने बताया ओवरऑल परसेंटेज ओरिएंटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पॉइंट पर बात करें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मल्टी पार्ट्स हो सकते हैं कि ऑर्डर कंफर्मेशन, और उसी के बाद कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंजप्शन ऑफ द 90% रिएक्शन, कभी 60% रिएक्शन, कभी 80% रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो होपफुली खूब एंजॉय किया होगा इस तरह के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कई तरह के न्यूमेरिकल टॉपिक पर हम 1 बाय 1 बात करेंगे, जो भी 100% गारंटेड कॉन्सेप्ट है सीबीएसई के लिए, जिनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इनके बिना आज तक सीबीएसई नहीं बना। हम उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले फोकस करेंगे, एक के बाद एक इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट कि जी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।